नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 14 जून 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में स्कूलों की टाइमिंग बदली, भीषण गर्मी के चलते शिक्षा विभाग ने लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के चलते स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने इस बारे में सभी जिलों के डिप्टी डायरेक्टर को निर्देश जारी कर दिया है। इसमें जिला कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, बीबीएन, सोलन, पांवटा साहिब, सिरमौर और नाहन जिला में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। इन सभी स्कूलों में अब बच्चे सुबह 7:30 बजे स्कूल पहुंचेंगे और 1 बजे उन्हें छुट्टी होगी। इसके साथ ही डीसी और डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी अपने स्तर पर यह तय करेगी कि स्कूलों की टाइमिंग में मौसम और हीटवेव को देखते हुए क्या बदलाव किए जा सकते हैं। पिछले 1 हफ्ते से इन क्षेत्रों में तापमान 45 डिग्री तक पहुंच रहा था, जिसके कारण स्कूली बच्चों को हीटवेव में भीषण गर्मी में स्कूल जाना पड़ रहा था। अभिभावकों की ओर से मांग की जा रही थी कि बच्चों की स्कूल की टाइमिंग बदली जाए। इसी मांग को देखते हुए अब स्कूल शिक्षा निदेशक की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा विभाग के इन निर्देशों के बाद स्कूली बच्चों को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी और उन्हें भीषण गर्मी में स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। हिमाचल में अब लगेंगे स्मार्ट मीटर, लोगों को रिचार्ज करने के बाद मिलेगी बिजली, बिलों की रिकवरी में होगा सुधार। हिमाचल प्रदेश में अब स्मार्ट मीटर लगने के बाद सभी को अपने बिजली के मीटर पहले रिचार्ज करने होंगे। बिजली का रिचार्ज खत्म होते ही घर पर अंधेरा छा जाएगा। राज्य बिजली बोर्ड ने इसका पूरा प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अगले साल से इन मीटरों को लोगों के घरों पर लगाने का काम शुरू हो जाएगा। स्मार्ट मीटर एक बार लगने के बाद आपको अपने घर में कितनी बिजली चाहिए उसका रिचार्ज पहले करवाना होगा। रिचार्ज खत्म होते ही घर पर अंधेरा छा जाएगा। हालांकि चार्ज खत्म होने से 5 दिन पहले ही उपभोक्ताओं को इसकी ऑनलाइन जानकारी और मैसेज के माध्यम से जानकारी देना शुरू कर दिया जाएगा। हिमाचल कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए छोड़ना होगा दूसरा पद, मंत्री पद से बाहर विनय कुमार का नाम सबसे आगे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। पार्टी हाईकमान एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत को ही इस बार सख्ती से लागू करने की तैयारी में है। यानी जो अध्यक्ष और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर बैठेगा उसके पास सरकार में कोई भी अहम ओहदा नहीं रहेगा। यानी जो अध्यक्ष और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर बैठेगा उसके पास सरकार में कोई अहम पद नहीं रहेगा। हाईकमान इस पर अड़ेग है। कुछ नेता अंदर खाते इस पर आपत्ति जता रहे हैं। वे चाहते कि अध्यक्ष के साथ उनके पास सरकार में भी जिम्मेवारी रहे। यही वजह कि मंत्री अध्यक्ष की रेस से बाहर हो गई है। विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार का नाम भी अध्यक्ष पद के लिए आया है। वे बीते 2 दिनों से दिल्ली में हैं। शनिवार को दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार का नाम भी अध्यक्ष पद के लिए आया है। बीते 2 दिनों से वे दिल्ली में हैं। शनिवार को दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भी मुलाकात कर सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी दिल्ली से बाहर, यदि वे वापस लौटते तभी मुलाकात होगी। विनय कुमार पूर्व में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके और वीरभद्र सरकार में CPS भी रहे हैं। डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को बिजली बोर्ड का फाइनल नोटिस, 15 दिन में बिल नहीं भरा तो कटेगा कनेक्शन है। बिजली बोर्ड चंबा 1 के तहत बिजली बिल जमा न करवाने पर 311 डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को बिजली बोर्ड ने अंतिम नोटिस जारी कर दिया है। अगर 15 दिनों के भीतर बिल जमा नहीं करवाया तो उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। इस बारे में बिजली बोर्ड ने संबंधित क्षेत्र के फील्ड स्टाफ को आदेश जारी कर दिया है। इन डिफॉल्टर उपभोक्ताओं ने बिजली बोर्ड के करीब 80 लाख रुपए लंबे समय से जमा नहीं करवाए हैं। देवभूमि हुई शर्मसार, राजधानी में 2 बच्चों से दुष्कर्म। शिमला शहर में 2 नाबालिगों के साथ दुष्कर्म की 2 वारदातें सामने आई है। एक मामला बालूगंज पुलिस थाना के तहत सामने आया है, जबकि दूसरा मामला महिला पुलिस थाना BCS के तहत दर्ज किया गया है।
पुलिस ने दोनों मामले दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। 10वीं 12वीं में खराब परिणाम देने वाले शिक्षकों पर कार्यवाही तय, प्रधानाचार्य से जवाब तलब। 17 जून को होगी बैठक। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा घोषित 10वीं और 12वीं कक्षा में खराब परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों पर कार्यवाही तय है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने 17 जून को इस संबंध में अधिकारियों की बैठक बुलाई है। राज्य सचिवालय में बैठक होगी। इसमें परीक्षा परिणाम पर चर्चा की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने विभाग को परिणाम का पूरा ब्यौरा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री के आदेश अनुसार विभाग अपनी रिपोर्ट तैयार करने में जुट गया है कि स्कूल का रिजल्ट 25% से कम रहा है। बेसवारी रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। जिन शिक्षकों का परिणाम खराब है उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा जा रहा है, यानी जहां पर भी पहले कार्यरत थे वहां इनकी परफॉर्मेंस क्या थी। जिन विषयों का परिणाम खराब है उनमें शिक्षकों का पद खाली था या भरा हुआ था, इसकी जांच की जा रही है। शिमला में सोने के गहनों को पीतल में बदलकर ठगने वाले गिरोह का भांडाफोड़, 6 आरोपी गिरफ्तार, 4 महिलाएं भी शामिल है। शिमला में सोने के आभूषणों को पीतल के आभूषणों में बदलकर ज्वेलर से ठगने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। इस गिरोह के 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें 4 महिलाएं एवं 2 पुरुष हैं। ये सभी आरोपी राजस्थान एवं हरियाणा के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ कुमारसैन थाना के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। जल्द हिमाचल आएगी नई वोल्वो बस से गाड़ियों की जांच के लिए बेंगलुरु की टीम ने दी हरी झंडी। HRDC के बेड़े में शामिल होने वाली 24 नई वोल्वो बसों को हरी झंडी मिल गई है। शिमला से तकनीकी अधिकारियों की जो टीम बेंगलुरु गई थी उसने अपनी रिपोर्ट HRDC प्रबंधन को सौंप दी है। अभी HRDC के MD डॉक्टर निपो जिंदल शिमला में नहीं है, लिहाजा उनके आने के बाद कंपनी को सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश को वोल्वो बस से आने शुरू हो जाएगी। मोदी सरकार का फैसला, हिमाचल में ड्रोन उड़ाने पर बैन है। केंद्र सरकार के नागरिक उड़ान मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश सहित 9 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में ड्रोन उड़ाने की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दी है। भारत पाक सीमा पार से भारतीय क्षेत्र में अनधिकृत ड्रोन देखे जाने और घुसपैठ की कई घटनाओं की रिपोर्टों के संदर्भ में इन राज्यों में ड्रोन उड़ाने की गतिविधियों पर केंद्रीय नागरिक उड़ान मंत्रालय ने प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। नागरिक केंद्रीय मंत्रालय के निदेशक प्रकाश शर्मा ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। मणिमेश श्रद्धालु से फीस पर खड़े की सवाल, भाजपा ने सरकार का किया घेराव। मणिमेश की आधिकारिक यात्रा से पहले और बाद में डल झील की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए तय फीस पर भाजपा ने सवाल खड़े कर दिए हैं। पांगी ब्रह्मोर के विधायक डॉक्टर जनकराज ने इस फैसले को जज कर की संज्ञा दी है। बहरहाल इको डेवलपमेंट कमेटी मणिमेश की हाल ही में हुई बैठक में लिए गए इस निर्णय को लेकर भाजपा नेता हमलावर हो गए हैं और सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर सरकार को घेरे हैं। मुख्यमंत्री प्रदेश में घूमकर हवा में बांट रहे सरकारी नौकरियां, जयराम ठाकुर है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को प्रदेश में घूमकर हवा में सरकारी नौकरियां बांट रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार का आधे से अधिक कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन युवा अभी भी सरकार से पक्की नौकरी की आस लगाए बैठे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने पर पहली कैबिनेट में 1 लाख पक्की नौकरियां देने का झूठा वायदा किया था। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद सरकार ने सबसे पहले युवाओं को गुमराह करने के लिए चयन आयोग को भंग कर दिया ताकि किसी को सरकारी नौकरी न देनी पड़े। जयराम ठाकुर ने आचार्य बयान में कहा है कि प्रदेश के युवा रोजगार को आए दिन पक्की सरकारी नौकरी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद आए दिन मुख्यमंत्री और उनके मंत्री मंचों से 20,000, 30,000 और 40,000 नौकरियां देने की बातें करते हैं, लेकिन ऐसी कोई नौकरी प्रदेश के युवाओं को नहीं मिल रही है। बेमन की मौत मामला 16 जून को हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर सकती है CBI। पावर कॉर्पोरेशन के मुख्य अभियंता बिमल नेगी के मामले की जांच करी CBI की टीम 16 जून को हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर सकती है।
हाईकोर्ट से 16 जून को IAS अधिकारी एवं कॉरपोरेशन के पूर्व MD हरिकेश मीना को अंतरिम राहत मिली हुई है और इस दिन इस मामले की सुनवाई होनी है, जिसके लिए CBI भी तैयारियों में जुटी हुई है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने घोषित किया BA अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने अप्रैल माह में संपन्न हुई स्नातक डिग्री BA अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम को घोषित कर दिया है। घोषित किए गए परिणाम की मेरिट में डिग्री कॉलेज सोलन की छात्रा रमनी काटल ने सर्वाधिकार 199 CGPA के साथ टॉप की है।